नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेस में अपन आपका स्वागत है। अपना चल रहा है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में अपन 8 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन साधारण ब्याज का पार्ट 8 देखेंगे। और दोस्तों अपन ने साधारण ब्याज के पार्ट 8 एक ही तरीके से और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए हैं और हर तरह के क्वेश्चन अपन साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आज अपन साधारण ब्याज का पार्ट 9 है और आपको लगता है कि अपन को इस तरह के क्वेश्चन छूट रहे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। आइए दोस्तों, आज अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का 15% वार्षिक दर से किसी राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपए है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 750 है। यदि उसी राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाए यदि उसी राशि को 20% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो कितना ब्याज अधिक होगा। दोस्तों अपना क्वेश्चन कह रहा है, किसी राशि का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपए, यदि उसी राशि को 20% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो ब्याज कितना अधिक होगा। यानी कि कितना ब्याज अधिक बनेगा अगर 20% की दर से उधार दिया जाए। तो यहां से अपन को दर दे रखी है, फर्स्ट अपन को 15% और समय दिया गया अपन को 2 वर्ष। दोस्तों अपन ने साधारण ब्याज के अब तक 8 पार्ट कर चुके हैं और अपन 8 पार्टों को सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सोल्व किया और अपन पूरे 8 पार्टों को नहीं, पूरे साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। और वो अपना फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यानी कि अपन को साधारण ब्याज दे रखा है 750, तो अपन 750 लिखेंगे। यहां पर मूलधन अपन को नहीं दे रखा, दर अपन को 15% दी गई है और समय अपन को 2 वर्ष बटे 100। तो दोस्तों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 75 को काटा तो 15 5 75 0 और इस 2 को इससे काटेंगे तो 50 और 50 गुणा करेंगे तो यहां से अपना मूलधन निकल के आएगा 2500। यहां से अपना मूलधन 2500 निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन मूलधन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं मूलधन पर 20% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो कितना ब्याज अधिक होगा। यानी कि अपना मूलधन 2500 है, यानी कि अपना मूलधन 2500, दर अपनी 20% और समय अपना 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो खत्म की, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 और 40 इंटू 25 करेंगे तो यहां से अपना निकल के आएगा साधारण ब्याज 1000। यहां से अपना 1000 रुपए साधारण ब्याज निकल के आया और अपना 750 रुपए साधारण ब्याज 15% के हिसाब से लग रहा था। और अपना क्वेश्चन कह रहा है 20% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो कितना ब्याज अधिक लगेगा। यानी कि 20% की दर से अपना 1000 रुपए आ रहा है और 15% की दर से अपन को 750 रुपए दे रखा है। तो यहां से अपना साधारण ब्याज अधिक 250 रुपए अधिक लगेगा। तो अपना उत्तर आया यहाँ से 250 रुपए। दोबारा देखिए दोस्तों, अपन ने पहले यहां से मूलधन निकाला और मूलधन से फिर अपन ने 20% की दर रखी तो अपना ब्याज आया 1000। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ब्याज नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है कितना ब्याज अधिक लगेगा। पहले 15% के हिसाब से 750 लग रहा था और 20% के हिसाब से 1000 लग रहा है। यानी कि ब्याज की दर अपनी यहां से ब्याज अपना 250 रुपए अधिक लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि 400 पर
400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कि यहां से अपन को मूलधन दे रखा है 400 और अपन को ब्याज दे रखा है यहाँ पर साधारण ब्याज 280 और समय दिया गया अपन को यहाँ पर 10 वर्ष और यहां से अपन को दर ज्ञात करनी है। दोस्तों अपन ने, मैं फिर कह रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन देखे और अपना एक ही फॉर्मूला की, अब तो आपको याद हो गया अपना फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यहां से अपन को साधारण ब्याज दे रखा है 280, मूलधन दे रखा है अपन को 400, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय अपन को 10 वर्ष दे रखा है बटे 100। जब अपन दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किया अपन ने, इस जीरो से इस जीरो को खत्म किया, 4 से अपन 28 को काटेंगे तो 7, तो यहां से दोस्तों अपनी दर निकल के आई 7%। दोस्तों दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अपन को मूलधन दिया गया, समय दिया गया और अपन को साधारण ब्याज दिया गया, तो अपन ने अपना एक ही फॉर्मूला, अपन ने साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज रखा, मूलधन दे रखा है, मूलधन रखा, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय अपन को 10 वर्ष दे रखा था तो अपन ने समय 10 वर्ष रखा। अपन ने इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म की दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को खत्म किया, जब 28 को 4 से काटा तो यहाँ से अपनी दर निकल के आई 7%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नोट्स बनाते रहिए बढ़िया से, आपको साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन करने में सॉल्व नहीं आएगी, और सॉल्व भी आप क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है तो अपन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालें, क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन होगा। 400 अगला क्वेश्चन है, 400 रुपए की राशि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। चार वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया विसर्जन क्या होगा? यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया विसर्जन क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन को तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया विसर्जन क्या होगा? यानी कि दोस्तों 400 अपन को मूलधन दे रखा है यहाँ पर, और अपन को मिश्रधन दे रखा है। ये दोस्तों अपना मिश्रधन है। मिश्रधन में से जब अपन मूलधन घटाएंगे तो यहां से अपना ब्याज निकल के आएगा 80। ब्याज निकल के आया अपना 80, तो अपन देखे अपना वही फॉर्मूला साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहां से अपन को साधारण ब्याज दे रखा है 80, मूलधन दे रखा है 400, दर अपन को निकालनी है, समय दे रखा है 4 वर्ष बटे 100। यहां से अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी, अपन 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, और 16 से 80 को काटेंगे तो 5%। तो यहां से अपनी दर निकल के आई 5%।
लेकिन दोस्तों अपना क्वेश्चन दर नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं अपना कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। यानी कि ये दर अपने यहाँ से 5% निकल के आई तो अपन 2% और बढ़ाएंगे तो अपनी नई दर होगी 7%। यानी कि 400 अपना मूलधन है, दर अपनी 7% है, समय अपना 4 वर्ष है, बटे 100। तो अपन 10 से 10 खत्म करी, 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 और 28 इंटू 4 करेंगे तो 112। यहां से अपना ब्याज निकल के आया 112 और अपना मूलधन दे रखा है 400। जब अपन मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे 112 तो यहां से अपना मिश्रधन निकल के आएगा नया 512। दोबारा देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। दोस्तों इसमें अपन को पहले दर निकालनी होगी और जो भी अपनी दर आएगी उसमें अपन 2% बढ़ाएंगे और जब 2% बढ़ाएंगे तो उसका ब्याज निकल के आएगा और जब अपने ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो अपना मिश्रधन नया मिश्रधन बनेगा। तो यहाँ से देखिए अपन को मिश्रधन अपन ने 480 दे रखे, 480 अपना यहाँ मिश्रधन था और अपना मूलधन 400 था। दोस्तों मैंने आपको बताया था मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो अपना साधारण ब्याज यहाँ से 80 निकल के आया, तो अपन ने ब्याज 80 रखा, मूलधन 400 रखा, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय 4 वर्ष बटे 100। यहाँ से अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी, यहाँ पर 4 इंटू 4 बचा, 4 इंटू 4 करेंगे 16 और 16 से 80 को काटा तो 5, ऐसे दर निकल गई 5%। लेकिन क्वेश्चन अपना दर नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन कह रहे ब्याज की दर 2% बढ़ाई दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो अपन ने 5 में 2 ऐड किया दोस्तों, तो यहाँ से अपनी ब्याज की दर नई 7 हुई, अपना मूलधन 400 दे रखा था, 400 इंटू 7 इंटू 4 करेंगे अपन तो 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो खत्म करी, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28 और 28 को 400 करेंगे तो 512। अपना मूलधन 400 था, 400 में अपन ने 112 ऐड किया तो अपना नया मिश्रधन बन गया है यहाँ से 512। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह ने 3500 की राशि को 2 भागों में रूप सिंह ने 3500 की राशि को 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 15% की दर तथा दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तथा संपूर्ण राशि पर 11% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। संपूर्ण राशि पर 11% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो 8% पर कितनी राशि उधार दी गई। 8% की दर पर कितनी राशि उधार दी। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन अपन बहुत ही शॉर्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखकर आप घबराइए मत, क्वेश्चन को एक बार तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है रूप सिंह ने 3500 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 15% की दर तथा दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण राशि पर 11% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 8% की राशि पर कितने 8% की राशि कितनी उधार दी। दोस्तों मैं आपको एलिगेशन यानी कि मिश्रण पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब
दो दर मतलब कि एक 15%, एक 8%, और अपनी मिश्रण जो अपना दे रखे 11%, यानी कि एलिगेशन वाली राशि अपनी दो मतलब कि दोनों एक से बड़ी और एक से छोटी हो तो यहाँ पर मिश्रण का नियम लगता है। तो दोस्तों देखिए अपन यहाँ पर मिश्रण का नियम लगाते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट अपन को दे रखी 15% और सेकंड दे रखी 8%, और अपनी मिश्रण राशि मतलब कि दोनों से प्राप्त हुए वो 11% दे रखी है। तो इसको ऐसे दोस्तों घटाइए, यहाँ 11 15 में से 8 घटाएंगे तो 4, और यहाँ 11 में बड़ी राशि में से घटाई जाती है। यहाँ पर बड़ी 15 है तो 15 में से 11 घटाए 4, और यहाँ पर 11 बड़ी है तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। दोस्तों यहाँ अपना अनुपात निकल के आया 3:4, तो यहाँ से 7 है। अपन तो कह रहे हैं 7 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों से प्राप्त मतलब राशि 3500 है, यानी कि 7 बराबर 3500, तो a बराबर 500, और क्वेश्चन कह रहा है अपन को 8% पर, यानी कि 8% पर 4 है तो 4 × 5 करेंगे, 500 करेंगे, तो यहां से अपनी राशि निकल के आएगी 2000। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा देखिए, 15% और 8%, और अपना संपूर्ण राशि पर ब्याज दे रहा है 11%। जब अपने मिश्रण को पढ़ेंगे तो इस नियम को तरीके से क्लियर करेंगे। यहाँ पर बस इतना ही देखिए कि बड़ी में से छोटी को घटा लेते हैं। दो राशि मतलब कि इनकी दोनों की तुलना में ये राशि एक से बड़ी और एक से छोटी हो तो वहां पर एलिमिनेशन का नियम लग जाता है। तो यहाँ पर एक 15 थी और एक 8 थी, और ये अपन को मिश्रित राशि दे रखी थी 11%, तो अपन का यहाँ पर एलिमिनेशन का नियम लग गया। अपन 15 में से 11 घटाए तो 4, और यहाँ पर 11 में से 8। यहाँ पर रूल ये कहता है दोस्तों कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाई जाती है। तो यहाँ 15 बड़ी है इसलिए अपन 15 में से घटा ली, और 11 बड़ी है इसलिए 11 में से घटा ली। तो 7 की वैल्यू अपन को 3500 दे रखी है, तो ये बराबर 500। तो अपन से पूछे कि 8%, यानी कि 8% की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 2000 होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी टाइप का, जैसे इस प्रकार का डाउट क्लियर नहीं रहेगा, बस संख्या चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक राशि दे रखी 10% और दूसरी दे रखी है 5%, और इनका मिश्रण है वो दे रखा है 7%, और संपूर्ण 10% वाली पर अपन से क्वेश्चन पूछ रहा था। अपना वही नियम फर्स्ट है सेकंड, यहाँ पर भी एलिग्रेशन का नियम लगेगा। फर्स्ट दे रखी है 10, सेकंड दे रखी है 5, और मिश्रण की दे रखी है 7। तो यहाँ से अपन घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, और 7 में से घटाएंगे 2, तो 5 बराबर 3000। तो ए बराबर निकल के आएगी यहाँ से 600। ए बराबर 600 निकल के आएगी, तो अपन से कह रहा है कि 2 की राशि, यानी कि 2 की राशि अपन यहाँ से 600 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से अपनी 2 की राशि निकल के आएगी 1200। अगर अपन से 5% की पूछे तो यहाँ पर भी हम 600 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगी 1800। और दोस्तों इसको चेक करने का यही तरीका है, जब अपन 1800 और 1200 का टोटल करेंगे तो 3000 आएगा। दोबारा एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने संख्या चेंज की, और संख्या इसलिए चेंज की है कि इस टाइप की 2 क्वेश्चन करने से इस प्रकार क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट सोल्व किया अपन ने। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखिए दोस्तों 2 लाइनों का है। क्वेश्चन देखिए 3000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 10% तथा दूसरे भाग पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त। यदि संपूर्ण राशि पर 7% की दर से ब्याज प्राप्त हो तो 10% वाली राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा।